लिया है। अब तो महाराज गए, चलो भगवान के दिव्य दर्शन कर ले। नारद जी गए, उनके रुक्मिणी जी के कमरे दर्शन किया, रुक्मिणी जी प्रणाम की, कन्हैया बोले प्रणाम। बिना जवान हुए उनके पैर धोया गया। कभी सब घर में लोग बड़े आते थे, तो मैं पिछला दिन निवेदन किया कि पहले उनका ये प्रथा कि सब पहले पैर उनकी धोया जाए, फिर उनको कुला मकारी कराने के बाद में जलपान वगैरह की व्यवस्था की जाती है। आज के समय सब बिल्कुल समाप्त हो गया। आप आइए, अपने संचिता खोलिए, डायरेक्ट आई महाराज जी आइए, बाथरूम चलिए, ठीक बा। पहले क्या होता है, आराम से दिन में 12 बजे चाहे 2 बजे हाथ गोड़ धोआई, धोती दिए बदले के, मिश्री दिए, पानी पिए, तब दिए चाय। शाम के 5 बजे सूजी के हलवा को बढ़िया भूज के घी में चीनी में खौला के आ छीपा में रख के कटाई हो से 5 को 6 को हलवा, अदरक के भुजिया, आम के अचार, कटहल के अचार और ऊपर से 5 को कचौड़ी। फिर राती का एकदम फर्स्ट क्लास के पूरा पूरी इत्यादि। और पेटो ना खराब होता है, पेट खराब हो फर्स्ट क्लास के भोजन होता है। आदमी मायूस हो जाता है। ये तो वो क्या कोई ना देखिए, अभी बात ना रही वो आगे के फोटो हम आए। आप पहला को अपना उत्साह हो तो घर में ठीक चल पड़े हम। आज तो भी जाके चल शुरू हमारा जाए के बारे काम कर दिन के बाद। अच्छा वो तो 10 मिनट का सब ही हुआ और आपके बात मान लीजिए, तो इतना तो आगे से जाती उसी में बताते हैं ना कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जानिए जहां कंचन बरसे में। वो एक पदार्थ खाने का मतलब नहीं है, वो भाव था। जहां पर गए और आपको देख करके उन लोगों के हृदय में प्रसन्नता न हुई, और जब आप चले तो आपके मन, आपके जाने का वियोग मन में उत्पन्न हुआ, तो उस घर में, उस जगह पे जाना नहीं चाहिए, चाहे कंचन स्वर्ण की बारिश ही क्यों न होता, नहीं जाना चाहिए। नारद जी गए बेचारे दिनचर्या देखने के, अरे बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी को बैठाया गया, पैर धो करके कन्हैया, रुक्मिणी जी पैर धो रही है, कन्हैया गमछा कर जरा पोंछ दीजिए, पैर पोंछती है, फिर उनको थोड़ा नाश्ता मिला। तो प्रथम घर में गए थे, बढ़िया बढ़िया मिला तो दबा दिए नारद जी। फिर कहते हैं कि जरा भाई मान लीजिए रुक्मिणी जी के घर में जाएंगे तो जामवंती जी नाराज हो जाएंगे। वहां भी गए तो देखो भगवान चौसर खेल रहे हैं। अरे आप कब आए प्रभु? अब नारद बोले के बगल में तो थे, आप अब यहाँ पर भी विराजमान है। वहां पर महेंद्र के साथ हुआ। 2-4-5 घर में गए, नारद जी बोले भागो तो सारा पहले टूट जाएगा हमारा, सब दबा दबा के लोग कर रहे हैं, कहाँ खाए, जगह कहाँ जाए। नारद जी बोले ऐसा करते हैं कन्हैया, कृष्ण जी बोले धरो इतने 16,000 आपकी 8 पत्नियां हैं, 16,000 108 आपका स्वरूप है। अब मैं सबके घर में जाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक काम कीजिए प्रभु, आप ही अपने दिव्य दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन दे दे और आप ही मुझे सत्कार कर दे सबके तरफ से। विष्णु भगवान भी बोले ये भी ठीक ही है, निकल जाओ जल्दी दे, तो मैं पोल न खोल दिया कि मैंने वहां पर भी आपको देखा था, और दूसरी कहेंगे वहां पर भी जाता है क्या? अब एक पुरुष यदि 2 घर में दिखाई तो फिर गड़बड़ तो होगा ही। कन्हैया बोले कहीं पोल न खोल दे, भगवान सबको बनाते हैं, मजदूर है देखिए आप ही हो, दूसरे को कोई काटता भी नहीं। इसी तरह दिनचर्या चलता था। नारद जी को भगवान दर्शन दिए और उनकी गृहस्थी को देख करके नारद जी वहां से प्रस्थान है। बोले नारद जी महाराज जय। नारदोदेव दर्शन भागवत में लिखा गया है कि जिन भक्तों को नारद जी से दर्शन हुआ हो और नारायण से दर्शन न हुआ हो, ऐसा कोई कथा नहीं। और जिसको नारायण दर्शन देना चाहते हैं वो पहले नारद जी को भेज देते हैं कि जाकर पहले देखो मिलने जो भाई की नहीं कंफर्म करके आओ। फिर नारद जी ठोक ठेका के देखते हैं। नारद जी का काम ही है नारद, जिनका बात कभी रद्द नहीं हो सकता, वही तो नारद है। हाँ, नारद जी करते क्या है कि जिस प्रकार का भक्त है उस प्रकार के भगवान से मिला देते हैं।
ध्रुव जी को चतुर्भुज नारायण से मिलाए, कंस को कृष्ण से मिला दिए, शत्रु को शत्रु से मिला दिए, भक्त को भगवान से मिला दिए। परंतु ऐसी कोई कथा नहीं मिलेगी आपको को जिनको नारद जी ने दर्शन दिया हो और नारायण का दर्शन न हुआ हो, ऐसा कोई कथा नहीं है। नारद जी महाराज आए भगवान के दिव्य दर्शनों पर नारायण नारायण करते हुए पुनः चले गए। आगे भगवान जाकर के पूरा और भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार होता है। फिर महाराज युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद जब भगवान जब आते हैं वापस है तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरी इच्छा है कि इस बार सूर्य ग्रहण पे नैमिषारण्य में यज्ञ हो जाए। नैमिषारण्य में एक जगह हो जाए, करा दिया जाए। भगवान ने कहा पिताजी आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। देखिए पुत्र को चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता का ख्याल रखे। ये पुत्र का धर्म है। अपने कमाए हुए वस्तुओं में, अरे भाई खर्चा के कारण नहीं, उसी में से थोड़ा संकुचित करके उनकी कामनाओं का पूर्ण करे माता पिता के। और माता पिता का भी वृद्धावस्था में धर्म बनता है कि जो हम बात कहें अपने पिताजी की, अपने पुत्र की जेब को देखते हुए, कमाई को देखते हुए कहें। अभी ना कि लड़का का माता पांच रुपये को आगे बबुआ हमारा को आईने वाले तीरथ कराओ तो बबुआ पे चाकी ना। इसलिए दोनों के समन्वय जरूरी है, एक दूसरे का परख करना चाहिए। और पुत्र चाह कर भी कभी अपने माता जी का ऋण नहीं चुका सकता, माता पिता का ऋण बिल्कुल नहीं चुका सकता, चाहे कोई कह दे कि हमने चुका दिया। एक पूरे भक्त थे बेचारे के मातृभक्त हुए, माता जी बोले बेटा तुम मुझे बहुत सेवा करते हो, लेकिन 2-3 जन कैसे सेवा करोगे तो शायद तुम मातृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। अब 2-4 बार माता जी बोले तो बेटवा को लगा कि आता ना मारते रहते माता जी, आप ऋण कैसे चुकेगा बताइए, हम आप चुका ही देते हैं। छोड़िए आज से सारी झंझट खत्म। आप एक बार बताइए करना क्या होगा जिससे हम आप ऋण से मुक्त हो जाए। माता बोले कि ऋण से मुक्त होना चाहते हो, कभी तो संसार में नारायण नहीं हुए, तुम क्या हो पाओगे? बोले नहीं प्रयास करूंगा, करो तुम बताओ तो सही अपने मुख से, आप बताओ करना क्या होगा। बिल्कुल झंझट खत्म, मात्र ऋण से मुक्त होना है। माता बोले बेटा मैं तुझे 1 रात का समय देता हूं, 1 रात मेरे साथ रहो, और यदि 1 रात तुम मेरे साथ गुजारो तो तुम्हें मात्र ऋण से आज के बाद हम स्वयं मुक्त कर देंगे। बेटा बोला चलो कोई बात, 1 रात की बात है, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। गया माता जी के पास, बोले चलो बेटा खाना खा सोने गए। 9 बजे सोने के लिए पहुंच सारे लोग देख रहे थे। जैसे ही बेटा गोविंद आया, माता बोले बेटा बलरामा का दिन बोलिए बेटा पानी पिलाओ मुझे प्यास लग रहा है। बोले लाती हूँ, ला रहा हूँ माता जी। बड़े प्रेम से गया माता जी, पानी लेने के लिए, पानी लेकर थोड़ा गर्म कर दो, रख दो, रख लिया। बोले माता जी पानी को गर्म करो ठंडा हो जाएगा। बोले ठंडा ही पानी चाहिए था, इसी को पानी को ठंडा करके दिए। जब वो पानी पूरा ठंडा हो गया तो माता जी ने 2 घूंट पी करके पानी रख दी। और पानी रखने के बाद में जहाँ बेटवा सो रहा था गद्दे से पानी गिरा दी। माता जी क्या कर दिया, बेटा बुढ़ापा का अवस्था है नहीं समझ रहा। वहां से गिला सका दिया, बेटा बगल में सो गया। कोई बात नहीं, माता जी बगल में सो गए। माँ चुपचाप देखती रही। जैसे ही बेटा गोविंद आया, माँ बोली बेटा, बोले हाँ बोलिए क्या चाहिए? बोले प्यास लगा है बेटा, थोड़ा पानी ला दे। प्यास लगा है तो ये देखते हैं। गया बेचारा पुत्र धर्म के लिए मुक्त होना है, मुक्त होना मात्र से 1 गिलास पानी लाया, बोलो लो पी लो माता जी। 1 घुट पी करके बगल में रख दी, और जहाँ फिर सो रहा था वहां पर भी गिरा दिया। बोले माता जी क्या कर रही हो बार बार? बोले बेटा बुढ़ापा की अवस्था है, थोड़ा कोई बात नहीं माफ कर लो। बेटा थोड़ा जल लगा। बोले बेटा कुछ नहीं, बुढ़ापा की अवस्था है, हम एक बार में तो पानी पिया जा नहीं रहा है। जैसे बेटा गोविंद आया, फिर 3 बजे भोर में
इस बार तो गहरी नींद आई, मतलब थोड़ा मुझे प्यास लगा है, जरूर तो जरूर रोटी मार पिला रहा हूँ मैं, बेटा प्यास लगा जरूर से, माता जी जगा दी। बोले क्या ये सब लगा रखी हो, पानी 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 रात भर, जब देखो तो पानी पानी लगा रखी हो। लाता हूँ, इस बार बेटा झोलाया और फिर पानी पूरा पिया ना, गिरा नहीं, बोल नहीं मैं दो चार रोटी और जो जगह बचा था थोड़ी सी वहां पर भी माता जी ने जरूर गिरा। अब तो महाराज 7वें आसमान पर उसका गुस्सा चढ़ गया माता जी को। मां ने धीरे से अपने तमाचा निकाल करके एक तमाचा लगाया, बोले दुष्ट तो वो भी एक रात्रि भी ढंग से पूर्ण नहीं कर पाया, और तू समझ ले कि तेरा ये 3 साल तक नौटंकी चलता रहा। मैं अपने बुद्ध में जहां सोचती तू मुक्त देता था वहां पर है? और उसको जहां पर गीला हो जाता मैं सो जाती, तुमको सूखे जगह सुलाती, पूरी रात जगकर मैं तुमको सुलाया और तुम चले माता जी के रूप प्रदान करने के लिए। महाराज जी वर्णनवा को दिमागी पूरी बताइए, एक रात में हमारा ही हाल है, अब माता जी 3 साल कैसे की होगी। माता जी को जरूर पकड़ के रोने लगा, बिलखने लगा और कहा कि माता जी ये सत्य कहा है, जिसने भी कहा है कि मातृपुत्र से कभी मुक्त नहीं हो जा सकता, सिर्फ उससे निकलने का, उनकी ऋणों को थोड़ा प्रयास किया जा सकता है, उनको सुख प्रदान करके मुक्त नहीं हो सकते कभी हम। गुरु जी कहते हैं कि संसार में कोई सबसे वजनदार है, संसार में कोई सबसे भारी है तो वो पिता है। पिता से भारी कोई है ये नहीं संसार में। कोई काला है वो कलंक है, कलंक से काला कुछ होता ही नहीं, और सबसे निर्मल जो है जिसका कोई तुलना नहीं है वो है माता। पिताजी के बारे में कुछ, माता जी के बारे में कुछ कहना है हम लोग, आप अपने अनुभव कीजिए थोड़ा सा। इसलिए पुत्र को चाहिए कि माता की सुख सुविधा अपने अनुसार प्रदान करने की कोशिश करे, चेष्टा करे, प्रयत्न करे। ये धर्म है पुत्र का। और ये समझ एक रेहन की गलती की तरह है, आता जाता रहेगा, जैसा करेंगे वैसा, इसमें कुछ सत्य नहीं है बिल्कुल। वासुदेव जी कहते हैं कि पुत्र देखो यदि व्यवस्था हो तो जब मेरी इच्छा है देखो। अब बताइए किसके घर में क्या कमी है, फिर भी कहते हैं कि यदि व्यवस्था हो तो बेटा देख लेना। यानी पिता का भी एक कर्तव्य बनता है कि पुत्र की व्यवस्था अवस्था कमी अनुसार ही फरमाइश कर रहे। हमारा कमी लेके कहाँ से ले बाल बच्चा का भी दायित्व, इससे सब कुछ देखते हुए भगवान ने कहा क्यों नहीं होगा। पिता दिया गया आदेश दिया मंत्रियों को, सभी मंत्रियों को आदेश दिया गया आप लोग चलिए यज्ञ की तैयारी करिए। सब गए, वहां पर तैयारी हो रही है बड़ी धूमधाम से, यज्ञ मंडप बन रहा है। वेद पाठी और महाराज निमंत्रण में उनको भी निमंत्रण दिया गया, पूरे ग्वाल बाल को, श्री राधा रानी को, मां यशोदा को, नंद बाबा को, सबको दिया गया निमंत्रण। सभी लोग आए, दिन भर यज्ञ चल रहा है, दान पुण्य यज्ञ, सारे पांडव आए उस यज्ञ में। अब सब लोग आकर के उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। जब भगवान अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, माता नंदरानी को पता चला कि मेरा गोविंद, मेरा लाला भी इस यज्ञ में आया है, खोजने लगी। अब यहां पर तो कृष्ण का नाम है बहुत, जदकुल कमल दिवाकर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। आपका गोकुल में नाम था सिर्फ कन्हैया लाला कनुआ। लाला लाला कह करके माता यशोदा ने जब उनको ढूंढने का प्रयास किया, बगल से निकली कन्हैया हड़बड़ा कर उठे, बोली ये तो आवाज सिवाय मेरी मां को ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता। गए माता यशोदा के चरण में और गिर कर रोने लगे, अपने कमरे में बैठाया। आइए माता जी,
वहां पर एक उनका सबसे बड़ा पुत्र आया, बोले मैं प्रणाम करता हूं कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न। माता यशोदा ने कहा जी तारा बेटा। उनका पोता आए, प्रणाम करती हूं कृष्ण के पोता। माता बोले कि बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारे हमारे नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए और तुम छोटे के छोटे हो, इनकी दाढ़ी हो गई, मूछे हो गई, और न तुम्हारी दाढ़ी है न मूछ है, ये तो तुम्हारा अवस्था है बिल्कुल बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था हो गया। भगवान ने कहा माता ये सब आपका आशीर्वाद है, परंतु वेद कहता है कि भगवान की दाढ़ी मूछे नहीं आती। क्यों? दाढ़ी मूछे नहीं आने का एक कारण है, ये दाढ़ी मूछ तब आती है जब हमारा समय बढ़ता है। समय माने काल है, और परमात्मा पर काल का असर तो होता नहीं, वो कालातीत है। बहुत अच्छा। और बताइए जो काल को स्वयं बस में रखे उन पर काल का क्या असर? इसलिए नारायण की भगवान की कभी मोछे नहीं होती, भगवान की कभी दाढ़ी नहीं होती। माता रुक्मिणी को पता चला कि इस यज्ञ में राधा रानी भी आई है, गई उनके दर्शन करने के लिए। और जब दर्शन करने के लिए गई तो हाथ में दूध लेकर गई। बोले आप बड़ी धन्य हैं राधा जी, जिसको भगवान नित्य प्रातः कहते हैं उठ करके राधे राधे। राधा जी कहते हैं कि रुक्मिणी आप धन्य हैं जो भगवान की धर्म पत्नी के रूप में, भगवान ने स्वयं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और भगवान कृष्ण की चर्चा हुई दोनों के बीच में। जब राधा रानी को दूध पिलाने के बाद भगवान के कक्ष में आती है रुक्मिणी जी, तो देखी कि भगवान के पैर में छाला पड़ा हुआ है। बोले यार ये कैसे छाला पड़ गया? रुक्मिणी जी से कहते हैं भगवान कि आपने अभी अभी जो राधा जी को